बात को समझते हैं कि साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं जिन डायग्राम को 2D से अच्छा 3D में समझाना बेहतर होता है। हम बोर्ड पे जनरली बना देते हैं डायग्राम, बोर्ड पे हम डायग्राम को बना के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको दिक्कत तब होती है जब एक डायग्राम 3D होता है, हम उसको बोर्ड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं और 2D से 3D को समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमको दिक्कतें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बोले तो जैसे मान लीजिए क्यूब है, वो तो 3D डायमेंशनल है। अब क्यूब का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं बोर्ड पे तो 2D बनाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे उसको माइंड में कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि इसका कुछ भाग बोर्ड के पीछे भी जा रहा है। उनको लगता है कि सब कुछ बोर्ड पे ही है, तो कुछ बच्चे प्लेन में ही दिमाग लगा रहे होते हैं और 3D नहीं समझ पाते। तो डायग्राम को, बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं जो 3D होते हैं, हम उनको स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर पे या फिर LED पे या फिर स्मार्ट बोर्ड पे हम उनको 3D रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3D वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा और यूजफुल भी होगा उनके समझने के लिए। तो स्मार्ट क्लासरूम आसानी से किसी चीज को समझाने का एक तरीका है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2004 में हुई थी। स्मार्ट क्लासरूम सबसे पहले 2004 में इसको बहुत से कम स्कूलों में लाया गया, अप्लाई किया गया, देखा गया, तो इसके अच्छे रिजल्ट आए। स्मार्ट क्लासरूम की वजह से बच्चे टॉपिक को आसानी से समझ सके, आसानी से साइंस के एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन वीडियो पे देखना और ऐसे बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और ऑनलाइन वीडियो पे देखना इजी हो जाता है, तो इजी वे में समझ सकते हैं। स्मार्ट क्लास एक और चीज से बहुत ज्यादा उपयोगी बन जाता है कि स्मार्ट क्लास में हम क्या करते हैं कि उन सभी चीजों को और उन सभी डाटा को सेव करके रख सकते हैं। जैसे जो हमने पढ़ाया उसको हम फर्दर फ्यूचर के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे मैं आज एक टॉपिक पढ़ाया मैंने स्मार्ट क्लास में, मैं क्या कर सकता हूँ, उस टॉपिक को सेव करके फर्दर आगे फ्यूचर के लिए भी रख सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं उस टॉपिक को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन एक इंडिविजुअल क्लास में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझा जाते हैं और आफ्टर कुछ दिनों बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास में हम उस चीजों को सेव करके रख सकते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है? तो टू क्रिएट एडवांसमेंट इन एजुकेशन सिस्टम को एडवांस बनाना, तो रुचि वाला बनाना, एट्रैक्टिव बनाना, टू मेक बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सिखाने की प्रक्रिया को अच्छा बनाना और अंडरस्टैंडिंग बच्चों को समझ में आए। स्टूडेंट लर्न देयर लेसन इन स्मार्ट अप्रोच, स्टूडेंट अपने लेसन को लर्न कर सके स्मार्ट अप्रोच से, आसानी से उनको अप्रोच किया जा सके। हेल्प टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट, स्मार्ट क्लासरूम से हम स्टूडेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। सबसे इसमें एक बात ये आती है ना स्मार्ट क्लासरूम में कि ये ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट को अगर स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाते हैं और इंडिविजुअल में फर्क ये होता है कि इंडिविजुअल में हम हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ले रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बस पढ़ाते रहते हैं, हम ये नहीं देख पाते कि बच्चा जो हमारी क्लास ले रहा है वो किस पोजीशन में है, कैसा है, नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल क्लास कर रहे हैं तो हम इस बात को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के टेक्नोलॉजी इतना आ गया ना कि आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि स्मार्ट क्लास में आप अपने स्टूडेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है, जो आपका ऑनलाइन क्लास ले रहा है,
क्या कर रहा है। फिर टू इंकरेज इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि हम कोई एडवांस लर्निंग को इंकरेज करें। जैसे फॉर्मल जो हम पढ़ाते हैं इसको बोलेंगे हम फॉर्मल। हम फॉर्मल लर्निंग करते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लासरूम में बच्चों को इंडिविजुअली आमने सामने पढ़ाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम जो है इनफॉर्मल लर्निंग को इनकरेज करता है, उसको बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टीचर हमसे बहुत दूर हैं, अच्छे टीचर। जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो टीचर हमसे बहुत दूर है और हम वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। तो ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस स्टूडेंट को ये भी मदद करता है कि वो स्टूडेंट अपने मनचाहे टीचर से पढ़ सकता है, चाहे उसका टीचर दुनिया के किसी कोने में, वहां पे उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट क्लास की कुछ जनरल इक्विपमेंट है, यानी उसमें यूज होने वाले कुछ उपकरण है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्यूटर, दूसरा है एलसीडी प्रोजेक्टर, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, लैपटॉप कार्ड, पोडियम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लैपटॉप रखते हैं, व्हाइट बोर्ड एंड माइक्रोफोन। देखिए इनमें से बहुत सारे इक्विपमेंट जो है कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ ही यूज किया जाए। एक बेसिकली एक छोटा सा स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए बेसिक में आपको एक कंप्यूटर चाहिए या फिर लैपटॉप। कंप्यूटर हो लैपटॉप हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। प्रोजेक्टर हो सकता है या फिर प्रोजेक्टर की जगह पे व्हाइट बोर्ड हो सकता है। हम इनकी मदद से और माइक्रोफोन की मदद से छोटा सा स्मार्ट क्लासरूम बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनके अलावा, इन इक्विपमेंट के अलावा और भी कुछ हाईली टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट होते हैं जो स्मार्ट क्लासरूम को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट कीजिएगा सबको बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड की। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आपने देखा होगा, अब तो सब बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक बोर्ड होता है जो स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है, उस पर हम टच वाला होता है, लिख सकते हैं आसानी से, जो डिजाइन कंस्ट्रक्ट करें उसको हम कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड में। तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जो होता है एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसकी सहायता से हम स्मार्ट क्लास को तैयार कर सकते हैं और बड़े ही क्रिएटिव ढंग से हम उस पे क्रिएशन या फिर कोई चीज बना सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक डायग्राम बनाना है, और थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं। डायग्राम मुझे बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने ब्लैक बोर्ड पे हाथ से मैनुअली बना दिया, तो क्या हम उतना अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बायो का टीचर है, अगर वो उतना अच्छा बना देता तो बायो के पढ़ता, आर्ट ही नहीं पढ़ लिया होता। नहीं बना सकते। या फिर बॉडी पार्ट के फिगर बनाने, किसी भी बॉडी पार्ट का फिगर बनाना है ह्यूमन बॉडी का, तो हम उतने सही ढंग से ब्लैक बोर्ड पे मैनुअली नहीं बना सकते। लेकिन हम इंटरैक्टिव